आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार सरवन। आज इंटीग्रेशन का 7.2 धांसू ट्रिक के साथ देखते हैं। बने रहिए आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। देखिए 7.2 जो है 7.1 से अलग है। 7.1 में जो है x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था बताइए, x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 ये होता था। इसका यूज तो 7.2 में होगा ही, लेकिन यहां सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंटीग्रेशन है। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंटीग्रेशन देखिए, अगर नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में देखिए, याद रखिए, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में देखें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करें। फिर से एक बार मैं रिकॉल कर दूं, ध्यान रखिए, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिखे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कीजिए। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? सबसे पहला काम क्या कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट कर लीजिए, कुछ भी लेट कर लीजिए, x y z a b c d t, जो लेट करना है लेट कर लीजिए। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और x का डिफरेंशिएशन dx, 2x dx बराबर dt होता है। अब देखिए इसको जो है 2x dx को पुट कर दीजिए, 2x dx को पुट कर दीजिए क्वेश्चन में, 2x dx बराबर dt आया। देखिए यहाँ 2x dx है, तो 2x dx की जगह क्या पुट कीजिएगा dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट किया है t, तो dt by t, तो 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t होता है। 1 by t का इंटीग्रेशन log t बता चुके हैं, 1 by x का इंटीग्रेशन log x, उसी तरह से 1 by t का इंटीग्रेशन log t। अब देखिए log t प्लस c हो जाएगा, 1 by t का इंटीग्रेशन। अब जो है t की जगह क्या पुट कर दीजिए, t को क्या माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने थे, तो t की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 1, यही करना था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है। नीचे या ऊपर में देखिए डिफरेंशिएशन का बात हो रहा है, तो डायरेक्ट लेट कीजिए। देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, तो देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो log x को t मान लिए, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x dx बराबर dt। अब देखिए इसको जो है पुट कर दीजिए, इसमें इंटीग्रेशन करना है। यहाँ dx लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे यहाँ dx रहता ही है, इंटीग्रेशन में dx रहता ही है। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो समझिए यहाँ dx है ही। 1 by x dx का इंटीग्रेशन 1 by dx की जगह पुट कर दीजिए dt। देखिए 1 by x नीचे में है, 1 मान के चलिए ऊपर में है, तो 1 by x की जगह dt पुट हो गया, log x का होल स्क्वायर, तो log x की जगह क्या पुट कीजिएगा t, तो t का स्क्वायर। बता चुके हैं t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t पावर 3 by 3, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है x पावर n का n प्लस 1 बाय n प्लस 1, t 2 है, t पावर 2 है, तो 2 प्लस 1 3, और बाय 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, t क्यूब बाय 3। अब t का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, t का वैल्यू क्या है log x का होल क्यूब बाय 3 प्लस c, यही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। हमको लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फिर इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको क्या किए, थोड़ा सा सॉल्व कर लिए, x कॉमन ले लिए, 1 प्लस log x। देखिए 1 प्लस log x को t लेट कीजिएगा, तो 1 प्लस log x को अगर t लेट कीजिएगा तो
1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, log x का 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब देखिए 1/x dx बराबर dt है, 1/x dx 1/x dx की जगह dt पुट कीजिएगा तो dt और 1 प्लस log x की जगह t आ जाएगा तो dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t होता है, log t प्लस c और t को क्या माने थे बोलिए 1 प्लस log x t की जगह क्या पुट कर दीजिए 1 प्लस log x, यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 sin into sin cos x। तो देखिए cos x को t मान लिए तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x dx बराबर dt। तो sin x dx बराबर माइनस dt इधर लेके आ जाइए। अब देखिए sin x dx sin x और dx, यहाँ dx रहता ही है लगा देते हैं, sin x dx की जगह क्या आएगा dt आएगा, dt sin x dx की जगह क्या आएगा dt आएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब इसके जगह क्या आएगा sin cos x को क्या माने हैं cos x को t माने हैं तो sin t हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा sin t, cos x को t तो sin और cos x की जगह t आ जाएगा तो sin t। अब sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos t, t की जगह क्या पुट कर दीजिए cos x, यही हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है एनसीईआरटी बुक में अलग भी दिया हुआ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों प्रोसेस से हम इसको बताएंगे। देखिए कभी कभी जो कोई इंटीग्रेशन ऐसा होता है जिसका दो आंसर हो जाता है तो फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे, ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर थोड़ा सा डिफर कर सकता है। तो दोनों सही है, cos ax plus b को t मान लिए, cos ax plus b को t मान लिए तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x x की जगह जो है। अब ax plus b का डिफरेंशिएशन क्या होगा ax का a हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा तो 0 तो लिखेंगे नहीं dx। अब देखिए sin ax plus b dx को इस साइड रखिए और इसको इधर लेके आ गए, a इधर आ जाएगा -1/a, माइनस b लेके आ गए, a भी लेकर के आ गए तो ये क्या हो जाएगा -1/a dt। अब पुट कर दीजिए, क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। देखिए sin ax dx को -1/a dt लिख सकते हैं, sin ax से लेकर के ax plus b से लेकर के dx तक -1/a dt आ जाएगा ये वाला। अब देखिए इसके लिए क्या आएगा cos x plus b को हमने t माना है तो t आ गया t dt। तो इंटीग्रेशन क्या होगा t का इंटीग्रेशन होता है t²/t, याद भी रख सकते हैं, पावर में एक बढ़ा दीजिए, जैसे पावर में कुछ नहीं तो 1 है तो 1 + 1 2/2 हो जाएगा। 7.1 में सिखाए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व किए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। अब देखिए t²/2 और t का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए cos ax plus b, तो cos ax plus b का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 को इधर बाहर निकालिए तो -1/4a cos स्क्वायर ax plus b। तो देखिए एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया है वो किस हिसाब से दिया है, देखिए 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, sin ax plus b cos ax plus b दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों सही है। 2 sin a into cos b फॉर्मूला पढ़े हैं ट्रिगो में, 2 sin a into cos b क्या होता है sin 2a होता है, sin 2a। अब देखिए लेट कर लीजिए ax plus b को लेट कर लीजिए t, ax plus b इक्वल टू t लेट कर लीजिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा a dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/a। अब देखिए 1/2 sin 2t हो जाएगा और ds की जगह क्या पुट कर सकते हैं dt/a, फिर आपका a बाहर निकल जाएगा और sin 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा cos 2t होगा और माइनस लग जाएगा क्योंकि sin का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस cos होता है तो -1/2 a और 2t, और फिर 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा 2t, यहाँ जो 2t रहता है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं
तो डिफरेंशिएट 2t का डिफरेंशिएशन 2 होता है और उसको नीचे में लिखते हैं, ऊपर में मत लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा -1/4a और ये ब्रैकेट में ले लेते हैं प्लस c, तो cos 2t प्लस c। अब यहां t का वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/4a cos 2 का cos 2t का वैल्यू यहां देख सकते हैं x प्लस b प्लस c। एनसीईआरटी बुक में आंसर में जा सकते हैं, ये भी सही है, दोनों सही है। आप जिस मेथड का चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ax प्लस b dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है 7.2 में। ध्यान रखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है 7.2 में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, लेट किया जाता है। सबसे पहला काम मानना पड़ेगा। ax प्लस b को t मान लिए, देखिए ax प्लस b को t मान लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है यहाँ, डिफरेंशिएशन। तो ax का डिफरेंशिएशन a होगा, क्योंकि a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जानते ही हैं। और dx, a dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाय a। अब ये यहां पुट कर दीजिए, dx की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ dx है तो dt बाय a आ जाएगा, dt आ गया बाय a, नीचे में a आ गया। और ax प्लस b को क्या लेट किया है, t लेट किया, तो रूट अंडर t का इंटीग्रेशन क्या कीजिएगा, रूट अंडर t को हम लोग लिख सकते हैं t पावर 1 बाय 2। अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं और डिनोमिनेटर में भी एक जोड़ देते हैं। तो पावर में एक जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, और फिर 1/2 प्लस 1 डिनोमिनेटर में भी करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 को 1/a के साथ लिखना है, तो इसको क्या कर दीजिए, उल्टा दीजिए, 1/a × 2/3 हो जाएगा यहाँ। और t का वैल्यू क्या है, t को t इक्वल टू ax प्लस b पावर 3/2 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा 2/3a ax प्लस b पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 समझिए ठीक से, x रूट अंडर x प्लस 2 dx। अब सबसे पहला काम लेट कर लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू t, तो x का dx हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अब देखिए dx इक्वल टू dt, तो हम तो dx की जगह तो dt पुट कर दिए। अब ये भी है ये भी है, अब x किसी एक वेरिएबल में रखना है, या तो x में रखना है या फिर t में रखना है। तो देखिए यहाँ t dt लिख दिए, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ भी सारा टर्म t होना चाहिए। अब देखिए x यहाँ है, x का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू t माइनस 2, x इक्वल टू t माइनस 2। अब देखिए x के जगह t माइनस 2 पुट कर दिए और x प्लस 2 इक्वल टू 2 लेट किए, तो रूट अंडर t। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे होगा, t पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और t रूट अंडर t को 1/2 लिखते हैं, तो t इंटू 1/2, t इंटू t पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा, t पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, 3/2। अब 2 से रूट t को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को रूट t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट t होता, तो रूट t को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब इंटीग्रेशन कर दीजिए 7.1 के जैसा, पावर में जोड़ना है, फिर जो ऊपर में लिखे कोई नीचे में लिखाएगा, t पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, फिर 2 t पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। अब देखिए t पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 को जोड़िएगा तो 5/2 आएगा, फिर नीचे में भी 5/2, 1/2 प्लस 1 को जोड़िएगा तो 3/2 आएगा, तो नीचे में भी 3/2। अब देखिए इसको क्या कर दीजिए, नीचे में 5/2 है, इसको ऊपर ले जाइएगा, इसके साथ लिखना है, तो 2/5 t पावर 5/2 प्लस 2/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 को ऊपर ले जाइएगा तो 2/3, यहाँ 2 है तो 2, और t पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, यहां देख सकते हैं ऊपर में लिखे हैं
2/5 टी का वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से। टी का वैल्यू क्या है x + 2, x + 2 पावर 5 बाय x + 2 पावर 5/2 माइनस 4/3 x + 2 पावर 3/2। लास्ट में वैल्यू पुट करना होता है, तो लास्ट में जो लेट किए रहते हैं उसको पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x √1 + 2x² dx। आपको ये समझना होगा कि हम लोग कौन सा ऐसा टर्म लेट करें जिसका डिफरेंशिएशन करें तो इसमें से कुछ आ जाना चाहिए। तो देखिए 1 + 2x² को t लेट कर लिए, तो 1 + 2x² को t लेट कर लिए तो 1 का 0 ही होता है डिफरेंशिएशन, 2x² का 4x होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में पढ़ा चुके हैं। अब जो है 4x dx, x का डिफरेंशिएशन dx, तो 4x dx बराबर dt हो गया और x dx बराबर dt/4। अब देखिए x dx इसके और इसके जगह क्या आ जाएगा dt/4 आ जाएगा। dt यहां /4 1/4 लिखे तो नीचे में 4। अब इसके जगह क्या आएगा, देखिए 1 + 2x² को t माने हैं तो √t। अब 1/4 इनटू देखिए √t है तो √t को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/t और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 प्लस करना पड़ेगा, फिर नीचे में भी 1 प्लस कर देंगे। अब t पावर 1/2 + 1 क्या होता है t पावर 3/2 अब देखिए नीचे में 3/2 है, डिनोमिनेटर में 3/2 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2/3 से। ऊपर ले जाना है तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर t पावर 3/2 t का वैल्यू क्या है 1 + 2x², 1 + 2x² को पुट कर दिए, आ गया 2 2 जा 4 कट जाएगा 1/6 1 + 2x² पावर 3/2 प्लस c। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 4x + 2 √x² + x + 1 dx का इंटीग्रेशन करना है। तो x² + x + 1 को t मान लिए, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 और dx = dt। dx को लिखेंगे ही = dt। अब देखिए ऊपर वाले को एक बार मैंने फिर से लिखा 4x + 2 में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 2x + 1। 2 जैसे ही कॉमन लीजिएगा 4x + 2 से, जैसे देखिए 2 कॉमन ले लीजिएगा 2x + 2 आ जाएगा। इसको यहां लिख लिए, फिर √x² + x + 1 dx। अब देखिए 2x + 1 dx के जगह आप dt पुट कर सकते हैं, dt लिख दिए। अब x² + x + 1 √x² + x + 1 के जगह क्या लिखिएगा, देखिए इसको क्या माने t ना माने हैं तो t ना लिखिएगा, तो √t। अब देखिए √t मतलब क्या होता है, √t कहीं लिखा हो तो t पावर 1/2 होता है। अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है 1 प्लस कीजिए 1/2 + 1, और फिर नीचे में भी वही काम करना है जो पावर में किए थे 1/2 + 1, तो जोड़िएगा 1/2 में 1 को तो 3/2 हो जाएगा 3/2 + c। अब 3/2 को ऊपर लिखिए तो 2 * 3/2 क्या लिखेगा 2/3, उल्टा कर दीजिए उल्टा, और t का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ। t का वैल्यू क्या है यहाँ x² + x + 1, x² + x + 1 पावर 3/2, पावर में 3/2 है तो 3/2 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 है ना आएगा 4/3 x² + x + 1 पावर 3/2। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बोले थे ना जादुई ट्रिक से सिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आज गर्मी काफी है, देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिए। सॉल्व किए इसीलिए क्योंकि इसमें क्या लेट करेंगे नहीं लेट करेंगे, क्या आएगा नहीं आएगा कुछ पता ही नहीं है। तो किसी को भी लेट कीजिएगा तो वह आपका जो है जो आना चाहिए वो नहीं आ सकता। इसीलिए सबसे पहले क्या किए √x को कॉमन ले लिए। x में से देखिए x में से √x कॉमन लीजिएगा ना, x में से अगर √x कॉमन लीजिएगा तो √x * √x x होता है, √x * √x x होता है। अगर √x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा √x बचेगा, और √x कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा √x - 1। अब देखिए √x - 1 को t मान लिए, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x dx dt।
अब देखिए 1/√x dx बराबर 2 dt हो जाएगा। 2 नीचे में इधर आएगा तो 2 dt हो जाएगा। अब देखिए 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx की जगह 1/√x dx की जगह dt और √x-1 नीचे में है तो √3 कहां होगा? नीचे में ही होगा। इसका वैल्यू √x-1 को t लेट किए हैं तो t यहां। अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। याद रखिए 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो 2 log t हो जाएगा। 2 log t का वैल्यू यहां से रख दीजिए। t का वैल्यू क्या लिए थे? √x-1 + c। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 x/√x+4 dx। देखिए x+4 को t मान लिए तो dx बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब जो है dx की जगह तो dt लिख दिए। अब सारा टर्म को t के टर्म में रखना है, सारा को t के टर्म में रखना है। तब यहां से x है, x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? t-4। तो देखिए t-4 बाय √t हो जाएगा। x+4 को t माने हैं तो √t। अब अलग अलग कर लीजिए, सेपरेट भी कर सकते हैं आप। t/√t, इसको t/√t लिख सकते हैं, इसको 4/√t लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ऊपर ले जाइएगा तो 1 - 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर में 1 इसके पावर 1/2 और डिवाइड के फॉर्म में रहता है तो पावर माइनस हो जाता है। अब 4 ये जाएगा, t पावर 1/2 होता है, इसका वैल्यू ऊपर जाएगा तो -1/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - 1/2, तो 1/2 और ये 1/2 ही रहेगा। अब अलग अलग कर लिए, आप लोग भी अलग अलग कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1/2 में 1 जोड़िएगा तो 3/2 आ जाएगा, फिर नीचे में 3/2। इसमें देखिए -1/2 में 1 जोड़िएगा, -1/2 में 1 जोड़िएगा क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। 1/2 जो ऊपर में आएगा वही नीचे में लिखना है। अब देखिए इसको ऊपर ले जाना है, 3/2 को ऊपर ले जाइएगा 2/3 t पावर 3/2 -4 इनटू, अब 1/2 को क्या लिखिएगा? 2 इनटू t पावर 1/2। अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए वहां से। t को क्या, t इक्वल टू क्या है? x+4। अब t की जगह हर जगह x+4 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां है आंसर इसका 11 का फाइनल आंसर यहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। x³ - 1 पावर 1/3 इनटू x⁵ dx। ये क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज 7.2 है, तो लेट तो करना ही पड़ेगा। तो लेट करते हैं। x³ - 1 को t लेट कर लीजिए। देखिए x³ - 1 = t, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² dx = dt। अब तो डिफरेंशिएशन में आप लोग एक्सपर्ट तो ही ना गए होंगे x³ का। अब तो फार्मूला लगा करके खूब लंबा चौड़ा करके तो नहीं बताएंगे, आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे डिफरेंशिएशन में। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² dx = dt, x² dx = dt/3। अब x² dx यहां देख लीजिए, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं। x³ - 1 पावर 1/3, x पावर 5 को x³ * x² लिख सकते हैं, क्योंकि यहां देखिए x² dx आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा अलग कर लिए। x पावर 5 को आप लिख सकते हैं x पावर 3 * x पावर 2। अब देखिए x² dx की जगह dt, यहां से x³ के जगह, यहां से x³ के जगह t+1, यहां से x³ = t+1 को इधर लेके आ जाइए, t+1। और x³ - 1 को क्या लेट किए? t लेट किए हैं, तो t पावर 1/3। अब देखिए t पावर 1/3, अब ब्रैकेट में t+1 * dt। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, t पावर 1/3 को t से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो t पावर 4/3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है? एक्सपोनेंट से। देखिए एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे, जब बेस सेम हो तो पावर जोड़ दे, तो 1/3 या +1, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/3 में 1 जोड़िएगा तो 4/3 आएगा। फिर t पावर 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही आएगा। अब इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, वही फार्मूला लगाइए x पावर n का, x पावर n + 1/n + 1 फार्मूला लगाइएगा तो आएगा आंसर आपका 1/3 t पावर 7/3 प्लस t पावर 4/3 प्लस c। अब 7/3 नीचे में, इसको ऊपर ले जाइए तो 3/7 t 7/3 प्लस 3/4 t पावर 4/3 प्लस
सी। अब जहां जहां टी है वहां वहां एक्स क्यूब माइनस 1 आएगा, जहां जहां टी है वहां वहां पुट कर दीजिए एक्स क्यूब माइनस 1, क्योंकि टी के जगह पर एक्स क्यूब माइनस 1 को टी लेट किए थे तो टी पुट कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक्स स्क्वायर dx बाय 2 प्लस 3x क्यूब पावर 3। अब देखिए 2 प्लस 3x क्यूब को t मान लिए इसको, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस x स्क्वायर, x पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़े है ना, n x टू द पावर n माइनस 1, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए। n पीछे फिर n x टू द पावर n माइनस 1, तो 3 पीछे और फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा, तो x स्क्वायर dx बराबर dt बाय 9। अब यहां देखिए x स्क्वायर dx है, इसके जगह पर dt बाय 9 यहां इधर, और 2 प्लस 3x क्यूब को क्या लेट किए t लेट किए, तो t का क्यूब हो जाएगा। अब t का क्यूब तो t पावर माइनस 3 हो जाएगा, ऊपर ले जाइएगा तो माइनस 3 होता है। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, पावर में 1 प्लस करना है, फिर नीचे भी वही लिखना है। इंटीग्रेशन का रूल यही होता है 1/9 into t पावर माइनस 3 प्लस 1 बाय माइनस 3 प्लस 1। अब माइनस 3 प्लस 1 t पावर माइनस 2 बाय माइनस 2 प्लस c। अब देखिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस 18 होगा, और माइनस का साइन है तो माइनस 1/18, और t पावर माइनस 2 को लिख सकते हैं 1/t पावर 2, तो माइनस 1/18, और t की जगह क्या लिखिएगा 2 प्लस 3x क्यूब, 2 प्लस 3x क्यूब पावर 2 प्लस c, यही आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसमें क्या करना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। log 1/x log x पावर m dx, तो क्या किए, देखिए log x को अगर मान लीजिएगा ना t, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहां भी देखिए 1/x दिख रहा होगा, तो log x को t मान लिए 1/x dx बराबर dt, 1/x dx की जगह dt, और नीचे में log x है तो नीचे में t पावर m, क्योंकि log x को t माने हैं। अब t को ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा t पावर माइनस m प्लस dt। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक जोड़ते हैं और पावर में जो लिखते हैं उसी को नीचे में लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो t पावर माइनस m प्लस 1 बाय माइनस m प्लस 1। अब t को क्या लेट किए हैं, t बराबर log x, तो t की जगह log x पुट कर दिए। अब माइनस m प्लस 1 को 1 माइनस m भी लिख सकते हैं, नीचे में भी वही काम कर सकते हैं, माइनस m प्लस 1 को 1 माइनस m लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए x dx बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो क्या किए 9 माइनस 4x स्क्वायर को t मान लिए, t लेट कर लिए। अब देखिए 9 का 0 होता है डिफरेंशिएशन 4x स्क्वायर का, 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए 4 बाहर ही आ जाएगा, और x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, तो क्या हो गया 8x, और माइनस है ना यहाँ, तो माइनस तो लगाइएगा ना, वही तो लिखे x 8x dx बराबर dt। अब x dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/t 1/8 dt। अब पुट कर दीजिए यहाँ x dx की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1/t dt, माइनस 1/t dt, और 9 माइनस 4x स्क्वायर को t माने तो t नीचे में आ जाएगा, और इंटीग्रेशन पता है ना 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो log x यहाँ 1/t है तो log t प्लस c, t का वैल्यू रख दीजिए यहाँ 9 माइनस 4x स्क्वायर, t की जगह 9 माइनस 4x स्क्वायर रख दीजिए, ये आंसर होगा। तो अब लग रहा है होगा कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक बोर्ड पे बहुत सारा क्वेश्चन बनाया गया है, इसीलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए 2x प्लस 3 को t मान लिए, तो 2 dx, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो 2 dx बराबर dt हो जाएगा, तो dx बराबर dt बाय 2। अब पुट कर दीजिए dx के जगह dt बाय 2, dt या बाय 2, 2 नीचे में लिखे तो बाय 2, और e पावर t हो जाएगा क्योंकि 2x प्लस 3 को t माने हैं,
तो ई पावर टी। अब बताइए ई पावर टी का इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा? ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी ए होता है, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स सी होता है। तो 1/2 ई पावर 2x + 3 प्लस सी हो जाएगा। टी का वैल्यू रख दिए। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? x dx बाय ई पावर x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर को t लेट कर लिए। जब x स्क्वायर को t लेट कर लिए तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x dx बराबर dt हो जाएगा। x dx बराबर क्या हो जाएगा? dt/2। इधर 2 लेके आ जाइए। अब देखिए ऊपर में x dx था ना, तो x dx की जगह क्या पुट कर दीजिए? dt पुट कर दीजिए और e पावर क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर को t माने हैं। अब देखिए e पावर -t लिख सकते हैं। 1/e पावर t को e पावर -t लिख सकते हैं, प्लस यहाँ प्लस c नहीं होगा। देखिए 1/e पावर t को का इंटीग्रेशन log e पावर t मत लिख दीजिएगा, e पावर t x नहीं है, ये नहीं होगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, इसको लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 1/e पावर t देखा तुरंत लिख दिया log e पावर t, तो गड़बड़ा जाइएगा, मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए e पावर -t। अब देखिए e पावर -t का इंटीग्रेशन e पावर -t और t का डिफरेंशिएशन -1, यहाँ -1 पीछे। अब देखिए 1/2 e पावर -t को फिर हम लिख सकते हैं 1/e पावर t, तो हो जाएगा -1/2 e पावर t का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए x स्क्वायर। तो ध्यान रखिए अगर इंटीग्रेशन e पावर x दे तो इसका इंटीग्रेशन e पावर x से लिखिए। अगर इंटीग्रेशन e पावर -x दे तो इसका इंटीग्रेशन लिखिए -e पावर -x। बस ये दो चीज ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में जो है इंटीग्रेशन निकालना है e पावर tan इनवर्स x बाय 1 + x² dx का। तो देख करके डरना नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 + x²। तो देखिए 1/1 + x² के फॉर्म में ये दिख रहा होगा, देख लीजिए 1 + x² नीचे में है, 1/1 + x²। तो tan इनवर्स x को क्या मान लिए? t। इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x² dx बराबर dt हो जाएगा। अब देखिए 1/1 + x² dx की जगह इसकी और इसकी जगह क्या पुट किए? dt और e पावर t। tan इनवर्स x को t ना माने थे, तो e पावर t हो जाएगा। e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t होता है प्लस c तो जुड़वा भाई है, वो तो हमेशा साथ में ही रहेगा। तो e पावर t की जगह पुट कर दीजिए tan इनवर्स x। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। e पावर 2x - 1 बाई e पावर 2x + 1 dx है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, लेकिन आप कुछ भी लेट कीजिएगा तो कुछ नहीं आने वाला। तो क्या किए, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएं। दिमाग लगाने के बाद जो है थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया। क्या किए? न्यूमरेटर को भी e पावर x से डिवाइड कर दिए और डिनोमिनेटर को भी e पावर x से डिवाइड कर दिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो e पावर 2x - 1 बाई e पावर x, e पावर 2x + 1 बाई e पावर x। अब देखिए अब इसको सेपरेट कीजिए, e पावर 2x बाई e पावर x - 1 बाई e पावर x। तो e पावर 2x बाई e पावर x - 1 बाई e पावर x, तो क्या लिखिएगा? e पावर 2x बाई e पावर x, e पावर x से लिखिएगा क्योंकि बेस सेम है, तो डिवाइड के फॉर्म में रहता है तो पावर क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 2x में से x चला जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। और इसको क्या लिखिएगा? e पावर -x लिखिएगा, क्योंकि 1 लिख सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग ये भी लिख सकते हैं e पावर x - e पावर -x। फिर न्यूमरेटर इसमें भी वही काम होगा, e पावर x बाई e पावर x, तो e पावर x हो जाएगा प्लस e पावर -x। अब इसको e पावर x प्लस e पावर -x को t मान लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x और e पावर -x का डिफरेंशिएशन -e पावर -x dx बराबर dt हो जाएगा। अब देखो इसके जगह जो है क्या पुट करोगे? dt e पावर x - e पावर x dx बराबर dt हो जाएगा।
dt बाई टी, इसको t माने थे बाई टी, dt बाई टी log t होता है, और log t प्लस c और log t इक्वल टू क्या होगा, e पावर x प्लस e पावर माइनस x, e पावर x प्लस e पावर माइनस x पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, e पावर 2x माइनस e पावर 2x बाई e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x dx। तो क्या कि e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x को t मान लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e पावर 2x का डिफरेंशिएशन e पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, फिर e पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस e पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 2 कॉमन आ गया, 2 बाहर कर लिए, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाई 2, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, अब पुट कर दीजिए e पावर 2x माइनस e पावर 2x, यही ना है न्यूमरेटर में, यहाँ इसके जगह क्या आ जाएगा, dt बाई 2, dt बाई 2, और इसके जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, t नीचे, क्योंकि इसको t माने हैं तो t नीचे आ जाएगा, तो 1/2। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t हो जाएगा, log t, और 1/2 log t के जगह क्या रखिएगा, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में जो है इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन करना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब देखिए tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने नहीं लिखाया है इंट्रोडक्शन क्लास में, tan x का लिखाया है, sec x into tan x का लिखाया है, sec स्क्वायर x का लिखाया है, लेकिन tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लिखाया है। इसको क्या करते हैं, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, थीटा की जगह ये। अब देखिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, अगर कहीं देख लीजिए sec स्क्वायर x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो tan और x के जगह 2x माइनस 1 है तो 2x माइनस 1। अब इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, 2 को हमेशा नीचे में लिखेंगे, फिर 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। देखिए जब दो टर्म रहता है, फंक्शन दो रहते हैं, देखिए एक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक है अलजेब्रिक फंक्शन, तो ट्रिगोनोमेट्रिक और अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक का इंटीग्रेशन किए, फिर अलजेब्रिक का भी करना पड़ता है, तो अलजेब्रिक का उसके साथ जो भी फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन करके नीचे में लिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए sec स्क्वायर 7 - 4x dx, अब 7 - 4x को t मान लिए, तो -4 dx बराबर dt, dx बराबर -1/4 dt। अब देखिए dx की जगह क्या लिख दीजिएगा, -1/4 और dt, और sec स्क्वायर t हो जाएगा, क्योंकि 7 - 4x को t माने हैं तो sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t, -1/4 tan t का वैल्यू क्या 7 - 4x। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x हो जाएगा, बोलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन 7 का 0, 4x का डिफरेंशिएशन -4 होगा, अब उसको कहां लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे -4 को, देखिए -4 नीचे में लिख दिए, -1/4 tan 7 - 4x, वही आंसर आ गया जो आया था। देखिए तो इस तरह से भी डायरेक्ट भी बना सकते हैं या लेट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो फॉर्मूला अभी तक याद नहीं किए हैं इंटीग्रेशन का, वह जल्दी से इंट्रोडक्शन क्लास ज्वाइन कीजिए और फॉर्मूला कॉपी में नोट कीजिए और उसको याद कीजिए, क्योंकि अब चैप्टर सब स्टार्ट हो गया है, तो खत्म बहुत जल्द होगा।